सो हाय एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको दे देना चाहता हूं। तो पहला इंस्ट्रक्शन कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना लास्ट तक देखे इस वीडियो के बारे में कुछ भी सोचना या फिर इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना किसी काम का नहीं होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दूसरा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई काम आप कर रहे होंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, तो हम इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, राइट, वाई वी आर हियर। तो कुछ 4 रीज़न हैं जो कि मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पहला रीज़न कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। राइट, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज चीज़ें तो सभी लोग कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास मौका है कुछ बड़ा करने का तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना सच में चाहेंगे तब हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगती है, तो लोगों ने बताया कि इक्विपमेंट लगते हैं, किसी ने बताया कि जूते लगते हैं पहाड़ चढ़ने वाले, किसी ने बताया कि रस्सियाँ लगती है, किसी ने बताया कि खाना पानी लगता है। राइट, बट आप जानते हो उस इंसान ने क्या बोला? उस इंसान ने बोला ये सब चीज़ें तो बाद में लगेगी, सबसे पहले पहाड़ चढ़ने के लिए पहाड़ लगेगा। राइट, तो वैसे ही हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके वजह से हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए, और हम आज वो प्लेटफॉर्म डिस्कस करने वाले। राइट, दूसरा कारण, हम आज एक ऐसा ट्रेंड अडॉप्ट करने वाले हैं जिसको आज बड़ी बड़ी कंपनी अडॉप्ट कर रही है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, महंगे महंगे कारों को सेल करती है, राइट, दैट इज़ मर्सिडीज बेंज। आज उसने कहना कि ये ट्रेंड अडॉप्ट किया क्योंकि वो जानती है कि आने वाले टाइम में समय में ये ट्रेंड सभी लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सभी कंपनीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम जल्दी अडॉप्ट कर ले तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुत अलग अलग कंपनियां हैं जो कि आज इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर रही है। राइट, उस ट्रेंड को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तीसरा कारण, राइट, कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को जल्द से जल्द फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, इसलिए कहने कि हमें इस वीडियो को फुल ऑन देखना है। राइट, चौथा कारण, राइट, कि हम अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पर हैं। देखो, नो मैटर आप एजुकेशन कर रहे हैं, नो मैटर आप जॉब कर रहे हैं, नो मैटर आपका स्मॉल बिजनेस है, आज ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखने के बाद ये मुझे पता चला है कि बहुत सारा पैसा अर्न करने के बाद भी या फिर बहुत सारा अच्छा स्कोर करने के बाद भी लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं होते हैं। राइट, किसी ना किसी चीज़ का अनहैप्पीनेस होता है, किसी ना किसी चीज़ का अनसेटिस्फैक्शन होता है उनके पास में। तो ये चारों चीज़ों को लेकर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट, बट उसके पहले मैं बता दूं आपको कि आप जब इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे, राइट, तो आपके हाथ में चॉइस होगी कि आप सच में ये चारों चीज़ें करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या नहीं। क्योंकि नो बडी बॉर्न एज अ विनर और लूज़र। कोई भी इस दुनिया में आता है तो वो विनर और लूज़र ऑलरेडी नहीं होता। एवरीबडी बॉर्न एज अ चूज़र। राइट, हर एक इंसान इस दुनिया में आने के बाद में जो चुनता है वैसा वो बन जाता है। तो हमको चुनाव सही तरीके से करना है और ये वीडियो आपकी मदद करेगा सही चुनाव करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज 3 टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से 3 टॉपिक है? पहला टॉपिक है स्किल्स, दूसरा टॉपिक है हेल्थ एंड तीसरा टॉपिक है मनी। राइट, ये तीनों टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जिन लोगों ने ये तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ लिया वो चारों चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट, स्टेबल होना चाहते हैं। ये चारों चीज़ें कहने की उनकी लाइफ में आ जाती है। राइट, तो अब हम स्किल्स की बात कर लेते हैं। देखो, आज आप किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाकर स्किल्स की नीड बहुत ज़्यादा आ जाती है, एंड लोगों को वो तब पता चलता है, राइट, जब वो नीड आ चुकी होती है, मतलब जब लेट हो चुका होता है और तब वो कुछ कर नहीं पाते। एंड दैट इज़ द रीज़न कि 95% लोग, 95% पीपल अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाते जो वो एक्चुअली में करना चाहते थे। वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्किल्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल, फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट स्किल, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग, राइट, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्किल। ये सारी स्किल्स हमारे पास जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो असल ज़िंदगी में काम नहीं आता। राइट, वो जॉब पर काम नहीं आता, बहुत रेयर एंड रेयर कंडीशन में काम आता है। राइट, तो ये सारी स्किल्स हमारे पास में होनी चाहिए। राइट, अब मुद्दा ये है कि हम इसको डेवलप कहाँ से करें, राइट, या फिर कैसे करें। तो आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी ये सारी स्किल्स को प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ स्कूल ऑफ लीडरशिप। राइट, ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि हम सभी लोगों को ये मौका देता है कि हम सभी लोग प्रैक्टिकली, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली सीखने की, प्रैक्टिकली सीखने का मौका हर एक इंडिविजुअल को ये देता है। राइट, ऐसे टास्क होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मजबूर करती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। और इसी के साथ साथ सोने पे सुहागा वाला काम जो है वो SOL ने, स्कूल ऑफ लीडरशिप ने करा है। दैट इज़ आज उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी है जिसकी वजह से
स्किल डेवलप करना और ज़्यादा आसान होने वाला है, राइट। अपने आप को डेवलप करना और ज़्यादा आसान होने वाला है। एंड ये टेक्नोलॉजी इंडिया की नहीं है, मैं आपको बता दूं कैलिफोर्निया की ये टेक्नोलॉजी है। एंड जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाया है, आप लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे देख रहे होंगे रैलीवेयर लिखा होगा, ये वो कंपनी है जिन्होंने सैमसंग, टप्परवेयर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने टेक्नोलॉजीज़ बनाकर दिए हुए हैं, राइट। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अगर एसोल के पास है तो ये क्या बूम करने वाली है, राइट। किस तरीके से लोगों को सिखाएगी, राइट। बिकॉज एंड्रॉयड में अगर कोई किंग कंपनी है तो सैमसंग है, हम ये बात जानते हैं, राइट। सो स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज प्लेटफॉर्म में डेवलप करने के लिए, एंड वो भी प्रैक्टिकली डेवलप करने का मौका दे रही है, राइट। सो पहला टॉपिक था, राइट। दूसरे टॉपिक है, और अगर हम बढ़े, दैट इज़ हेल्थ, राइट। तो हेल्थ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आज क्या है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रॉब्लम्स दिख रही है वो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, राइट हैंड साइड पे जो प्रॉब्लम दिख रही है, राइट, वो आज के ज़माने में कहीं ना कहीं हमारे पास में है, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए या फिर सोचे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रॉब्लम है, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, राइट, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ करती थी। इसका मतलब क्या है कि ये सारी बीमारियाँ हमारे हाथ में नहीं थी, राइट। होनी रहेगी तो हो जाएगी, राइट। बट आज के डेट में जितने भी बीमारियाँ हो रही है, फिर आज के डेट में जितने भी डिसीज़ या फिर जितने भी किलिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट, वो सब की सब रिलेटेड टू हमारी लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें तब होती जब हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल बहुत गंदी हो चुकी होती है, राइट। अब हम ऐसे समय पर करें क्या, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसके पीछे कारण क्या है, राइट। तो जैसे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, कि द कंज्यूम फूड वॉज एज गुड एज मेडिसिन। मतलब पहले के ज़माने में जो लोग खाया करते थे वो मेडिसिन से कम नहीं था, राइट। बट आज जो भी चीज़ें खाई जाती है, राइट, वो स्लो पॉइजन से कम नहीं है। यस और नो, जैसे कि राइट साइड में जो आपको दिख रही है वो सारी चीज़ें बॉडी की रिक्वायरमेंट है, राइट। बट हम बॉडी को एक्चुअली में देते क्या है, हम बॉडी को एक्चुअली में वो चीज़ें देते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, रिफाइंड प्रोडक्ट, राइट, एनिमल प्रोडक्ट, राइट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं आज ट्रेंड किस चीज़ का है, फास्ट फूड का। उसे एक और नाम दिया जाता है जंक फूड। अब आप सोच के देखिए जंक का मतलब क्या होता है। जंक का मतलब कचरा होता है, मतलब कचरा खाना हम अपनी बॉडी में डाल रहे होते हैं, राइट। सो आज ये बहुत बुरी चीज़ है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज करे जा रहे हैं, जिसके वजह से पहले के ज़माने में लोग 100 साल इजीली जी लिया करते थे, बट आज 60 साल जीना भी मुश्किल हो गया। तो इसके लिए करे क्या, तो एसओएल ने, राइट, अपने अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, राइट, जिसका नाम उन्होंने विंजेरा रखा। एंड उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लाना स्टार्ट करी जो कि आज इंडिया में बहुत रेयर है एंड बहुत इफेक्टिव है, अगर वो चीज़ सब लोगों तक पहुंची जाने लगी तो, राइट। जिसमें से एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, राइट, जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लगती है, एंड ये आने वाला ट्रेंड है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मोदी जी ने बोला है इसीलिए आने वाला ट्रेंड है, राइट, ये रामदेव बाबा बोल रहे हैं इसीलिए आने वाला ट्रेंड है, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं इसीलिए आने वाला ट्रेंड है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इसलिए आने वाला ट्रेंड है। मैं इसलिए बोलूँगा ये आने वाला ट्रेंड है क्योंकि इसमें दम है, राइट, इसमें दम है। अब ये है क्या, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सीबकथॉर्न, राइट, ये है क्या, ये एक फ्रूट है, राइट, जो कि हिमालय साइड में, राइट, -40 डिग्री से लेकर +40 डिग्री तक के टेम्परेचर में उगने की ताकत रखता है, राइट, क्योंकि 200 फीट नीचे इसकी जड़ें जाती है। एक तरीके से ये इम्पॉसिबल है अगर वैसे सोचे तो, क्योंकि 200 फीट नीचे किसी की जड़ें जाना इम्पॉसिबल है, बट इसकी जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये फ्रूट इतना पावरफुल है। एंड इसीलिए इसे फ्रूट नहीं, राइट, इसे सुपर फ्रूट बोला जाता है, राइट, किंग ऑफ सुपर फ्रूट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन होता है, राइट, देन सुपरमैन होता है। सुपरमैन मतलब उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं ये सुपर फ्रूट है और उसमें भी ये किंग माना जाता है। तो इसमें दुनिया भर की चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती है, राइट। एंड आप अगर इसके ऊपर स्टडी करोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आज यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि ये बताते हैं कि क्यों ये आने वाला कल है, राइट। धीरे धीरे इसकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग बढ़ रही है, धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में, राइट, ये ऐसा हो जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करके लोगों को देगा। जैसे कि मैंगो, राइट, मैंगो एक जस्ट फ्रूट है, राइट, बट उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है एंड वो थोड़ा सा अच्छा होता है खाने के लिए भी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जाता है, राइट। उसके ऊपर चॉकलेट्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर बनाई जाती है। बट इसमें और उसके मुकाबले तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाता है न्यूट्रिशन के मामले में। तो ये तो आने वाला कल है, ये तय है। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ और यूनिक प्रोडक्ट्स है जो कि एसओएल एंड विंजेरा अपने साथ लेकर आई हुई है, दैट इज़ ब्लैक राइस।
पहली ऑर्गेनाइजेशन, पहली कंपनी है पूरे होल इंडिया की, राइट, जो कि ब्लैक राइस लोगों तक पहुंचा रही है। पहले के ज़माने में एक रूल हुआ करता था कि ब्लैक राइस को सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा ही खाएंगे, राइट। आप खुद सोच के देखिए कि राजा महाराजा इतने स्ट्रांग क्यों हुआ करते थे। कुछ तो अलग होगा उनके खाने में, उनके डाइट में, राइट। 50-50, 100-100 किलो की तलवारें अगर वो उठा रहे थे, राइट, इतना ज़्यादा स्मार्ट थे, राइट, तो कुछ तो कारण होगा उसका, उनके खान पान में कोई तो रीज़न होगा, राइट। तो वो ऐसी चीज़ें खाया करते थे जिसकी वजह से वो वैसे बन जाते थे, राइट। बट आज ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ बड़े लोग या फिर राजा महाराजा ही खा सकते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको विंजेरा दूर कर रही है, राइट। तो ब्लैक राइस एक चीज़ हो गई, राइट। देन उसके बाद में कोलेजन पेप्टाइड एक चीज़ हो गई, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ये, राइट। देन उसके बाद में मिल्क थ्रिसल हो गया, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शायद अभी तक के इंडियंस ने सुना ही नहीं है, बट वो इंडिया में अवेलेबल है, राइट। मिल्क थ्रिसल हो गया, देन बाम्बू सिलिका हो गया, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम का इकलौता सोल्यूशन है ये सारी यूनिक प्रोडक्ट्स। एंड वी आर लकी कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारी यूनिक चीज़ें लेकर आ रही है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारी फालतू की कंपनियां हैं, राइट। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा डिफेम करने के लिए, बट वो कुछ भी लेकर, कुछ भी देकर, कुछ भी कहीं ना कहीं करके अपना सामान बस बेचने का काम करती है, राइट। उस सामान में ना तो कोई दम होता है, ना ही कुछ होता है, राइट। बट वी आर लकी कि हमारे पास आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तो दमदार प्रोडक्ट लेकर आ रही है और प्लस यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रही है कि कोई कॉपी तक ना कर पाए, राइट। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं बिजनेस सिस्टम की, कि अभी तक के हमने ये देखा कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसपे हम प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में हम यूनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यूनिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, राइट। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो कि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये कि छोटा सा एडवर्टीजमेंट है एक कंपनी का, जैसे मैंने बोला था बहुत सारी कंपनियां इस ट्रेंड को यूज़ कर रही है, तो ये एक छोटा सा ऐड है एक कंपनी का, शायद आप ऐड देखकर ही समझ जाओगे ये कौन सी कंपनी है, राइट। वो चश्मा कितने का है? मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबका मिला के 8,000। क्या इतना तो होता है? बी स्मार्ट, चेक आउट लेंसकार्ट। सब खुद ही करते हैं, नो मिडलमैन, डायरेक्ट टू कस्टमर, इसीलिए करेक्ट फॉर कस्टमर। 8,000 में तो पूरी फैमिली के बन जाएंगे। मतलब आपने देखा शायद इस वीडियो से कि जो चीज़ 8,000 में मिल रही थी वो चीज़ 1,600 रुपये में मिली डायरेक्टली, राइट। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। एंड इसको आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी फॉलो कर रही हैं। अब आपने एक और कंपनी देख ली लेंसकार्ट, खुद अपने आंखों से, जो कि इसे फॉलो कर रही है, राइट। मतलब डायरेक्टली कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को कंपनी टू कंज्यूमर पहुंचाया जाता है, राइट। एंड यही आने वाला ट्रेंड है, ये आज आप बात मान लीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपसे मनवा के मानेगा, राइट। अब इस पे बिजनेस सिस्टम करे कैसे? अब देखो हर एक पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे लेंसकार्ट में दिखाया गया है इस ऐड में, राइट, कि हर एक पर्सन अपनी खुद की शॉप तो नहीं खोल सकता, इतना पैसा शायद हर एक पर्सन के पास तो नहीं होगा कि वो अपनी शॉप खोले, अपना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ले, राइट। तो इसके लिए करे क्या? तो विंजेरा ने इसके ऊपर भी एक अपना सोल्यूशन निकाला हुआ है, राइट। एक टेक्नोलॉजी दी हुई है, राइट। एंड उस टेक्नोलॉजी का नाम है, राइट, आपकी खुद की रेप्लिकेटेड वेबसाइट, राइट। जैसे कि जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप देखते हैं, राइट, अमेजॉन हो गई, राइट, देन उसके बाद में फ्लिपकार्ट हो गया, राइट, मिंत्रा हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो वैसे ही हम सभी लोगों को अपनी खुद की रेप्लिकेटेड वेबसाइट मिलती है जिसको हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट, जिस पे हम बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, राइट। एंड उस वेबसाइट को टोटली इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक पर्सन, राइट, जो अगर सही तरीके से बिजनेस करना चाहता है या फिर कुछ बड़ा करना चाहता है, उस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे अर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद देखा है कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा पावर होती है अगर वो सही तरीके से प्रमोट की जाए तो, राइट। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट मैन है या फिर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है जेफ बेजोस, उनका जो सीक्रेट है या फिर उनका जो लाइफ चेंजिंग पार्ट था वो एक वेबसाइट ही थी। अगर वो एक छोटे से कोने में बुक्स बेच रहे होते आज भी तो कोई नहीं उनको जानता, बट उन्होंने एक वेबसाइट बनाई amazon.in, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनको जानती है, जिसकी वजह से अमेज़ॉन को पूरी दुनिया जानती है। तो वेबसाइट में ये दम होता है और हमारे पास ही ये मौका है कि हम सभी लोग, राइट, अपनी खुद की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, राइट, एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, राइट। अगर हमने सीबकथॉन डिस्कस करा है तो सीबकथॉन के ऊपर ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम कितनी इनकम गेन कर सकते हैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, राइट। मान के चलते हैं कि ऑफ़र कैलकुलेशन है, राइट, एंड उस ऑफ़र को आपने गेन करा, राइट, 15,000 का एक ऑफ़र पकड़ते हैं, राइट, एंड दिस इज़ दी
पैक ऑफ सीबकथॉर्न पल्प, राइट। एंड ये जो पैक है ये ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज चलता है, राइट। एंड अगर हम दिन में 2 बार इसको ले रहे हैं, राइट, एंड पानी के साथ में ले रहे हैं, राइट, तो अगर आप एक ग्लास देखोगे तो वैसे 16 रुपीज़ पर ग्लास ये पड़ता है। मतलब हम ये अगर कैलकुलेट करें कंपैरिजन करके, तो आज ऐसा शायद ही कोई जूस है जो कि 16 रुपीज़ में पड़ रहा है और इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यू से भरा पड़ा हुआ है, इतने सारे कहने की विटामिन, इतने सारे मिनरल से भरा पड़ा हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम ये करें कि मैंने 15,000 रुपीज़ का एक ऑफर लिया, राइट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी वो मैंने ली 15,000 रुपीज़ में, राइट। एंड इसी के साथ साथ 15,000 रुपीज़ में मुझे क्या मिला, मुझे 22 सीबकथॉर्न SBT पल्प जूसेस मिले, राइट, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, जिसकी एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए तो 680 रुपीज़ हो गई ऑफर की वजह से। वैसे उसकी MRP जो है वो कितनी है, वैसे उसकी MRP है 1370 रुपये, मतलब 1370 रुपीज़ MRP है, बट मुझे ऑफर की वजह से, राइट, मुझे डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने की वजह से वो 680 रुपीज़ का पड़ा, राइट। अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट की, राइट, मतलब टोटल इनकम की, तो वो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 22 जूसेस है मल्टीप्लाई बाई 1370, 22 जूसेस मल्टीप्लाई बाई 1370 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 30,140 रुपीज़। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 रुपीज़ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाए थे, माइनस कर देंगे 30,140 रुपीज़ से, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 15,140 रुपीज़। मतलब 15,000 का ऑफर लेने पर 30,000 रुपीज़ इनकम हुई, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ दैट वेबसाइट और ऑफ दैट बिजनेस सिस्टम, राइट। ये बिजनेस सिस्टम की वो पावर है कि आपको 100% प्रॉफिट कहने की दिलाकर दे रहा है आज के डेट पे, राइट। तो अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम ये जो ट्रेंड आने वाला है इसको कितने जल्दी ग्रैब करते हैं, राइट। अगर हम आगे बढ़े तो उसके साथ साथ और ऐसी 5 इनकमें हैं, जैसे एक इनकम हमने डिस्कस कर लिया रिटेल इनकम, इसके अलावा भी 5 ऐसी इनकमें हैं जो कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स जनरेट करके देगी, राइट। एंड उसका एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों को शायद इम्पॉसिबल लगेगा, बट मैं आपको बता दूं दोस्त, अपने आजू बाजू आप थोड़ी सी आंख खोल कर देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल थी बट वो हो रही है, इम्पॉसिबल थी बट वो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाऊं तो मोबाइल पे बात करना ये किसी ने सोचा नहीं था, बट आज ये हो रहा है। पूरा स्कूल एक छोटे से ऐप में आ जाएगा जिसका नाम जूम है, किसी ने सोचा नहीं था, आज ये हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो हो रही है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग गरीब बने, बट बहुत सारे लोग इतने अमीर बने जिन्होंने कभी सोचा तक नहीं था, राइट। तो बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ थी जो हुई, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ इस बिजनेस को करते हुए 5 साल में कितना किया जा सकता है, फिर क्या किया जा सकता है या फिर क्या हो सकता है। तो पहले साल का बिजनेस था, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हर दिन, राइट, एक साल में कहीं ना कहीं 365 डेज होते हैं, तो हर दिन आपने सोचा कि यार मैं एक इंसान को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, राइट। एक इंसान को इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके लिए हार्ट टू हार्ट 20 या 30 मिनट लगेंगे, या फिर ये वीडियो ही प्रमोट कर दूंगा, राइट। ये वीडियो प्रमोट कर दूंगा, लिंक प्रमोट कर दूंगा, उनको बोलूंगा देख लो ये वीडियो अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में आप डिसाइड करो या फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि यार एक दिन में एक इंसान को तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। तो उस तरीके से कितने लोगों को पता चला, उस तरीके से 365 लोगों को, 365 लोगों को हर साल पता चला, राइट। मान लेते हैं कि उसमें से सबने नहीं करा, राइट, कुछ ही लोगों ने करा, तो मान लेते हैं कि सिर्फ 100 लोगों ने कहीं ना कहीं अपना यूज़र बनाने का सोचा या फिर खुद यूज़र बनने का सोचा, राइट, कि हाँ हमें प्रोडक्ट अच्छा लगे कि हम कहीं ना कहीं यूज़र बनेंगे, हम डेफिनेटली एक बार ट्राई करेंगे। तो 365 मतलब 365 लोगों में से 100 लोग एक तो आपके टीममेट बने या फिर आपके यूज़र बने, राइट। अब कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि उन 100 लोगों ने पूरे एक साल में सिर्फ 10,000 रुपये की भी शॉपिंग करी, मतलब हर महीने लगभग 800-900 रुपये की भी शॉपिंग करी आपकी वेबसाइट से, आपसे, राइट। एंड उसका सिर्फ 5% भी आपको एज अ इनकम मिला, आपको एज अ प्रॉफिट मिला, सिर्फ 5%। इतना तो मुझे ऐसा लगता है पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। बट फिर भी हम पकड़ के चलते कि एक साल बाद भी आपको 5% ही क्या मिल रहा है, राइट, आपको 5% ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपकी पहले साल की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। इट मीन्स वॉट, कि आप एक साल में इतने काबिल तो बन जाओगे कि आपकी पॉकेट मनी आपके जेब से आने लगेगी। आपको अपनी पॉकेट मनी के लिए,
राइट। आपको अपनी पॉकेट मनी के लिए अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, राइट। उन 100 में से 5 लोग एम्बिशियस थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको भी तुम्हारे जैसा बिजनेस करना है, हमको भी तुम्हारे उस बिजनेस सिस्टम में आना है। तो आपने उनको क्या सिखाया, आपने उनको अपना ही सिस्टम सिखाया कि आप भी क्या करो, एक दिन में बस एक ही इंसान को 10-15 मिनट लगाकर इस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म कर दो, राइट। तो उन 5 लोगों ने क्या करा, उन 5 लोगों ने, राइट, वही सिस्टम फॉलो करा, राइट, एंड 100 यूजर बनाए नेक्स्ट ईयर, एक साल में, राइट। तो टोटल आपके कितने यूजर्स बन गए या फिर आपके कितने टीममेट्स बन गए, 500, राइट। और मान के चलते उन 500 लोगों ने भी वही सिस्टम फॉलो करा, 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग करी पूरे एक साल में, एंड उसका सिर्फ 5% ही आपको एज अ इनकम या फिर आपको एज अ प्रॉफिट मिला। तो आपकी सेकेंड ईयर की जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है 2,50,000 रुपये। इट मीन्स वॉट, कि हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आपकी जो ड्रीम बाइक है वो आप खुद कहीं ना कहीं अपने पैसों से ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं जो 500 टीममेट्स थे या फिर जो 500 यूजर्स थे, उनमें से सिर्फ 25 लोग, राइट, सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों ने ये डिसाइड करा कि नहीं भाई हम भी इस बिजनेस को सीरियसली करेंगे, राइट, हम भी इस बिजनेस में सीरियस सिस्टम को फॉलो करेंगे, राइट। तो उन 25 लोगों को भी आपने सेम ट्रेंड बताया कि आपको करना क्या है, राइट, आपको करना ये है, राइट, कि कहीं ना कहीं हर दिन बस एक इंसान को क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्म करना है। तो उन 25 लोगों ने इन्फॉर्म किया एंड मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब पूरे एक साल में, राइट, सिर्फ 100 लोगों को हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं यूज़र बनाया। तो आपके पास थर्ड ईयर में लगभग 2,500 न्यू यूजर्स बने, राइट। एंड इसका मतलब हो जाता है कि 2,500 ने 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग पूरे एक साल में करी एंड उसका सिर्फ 5% आपको एज अ प्रॉफिट मिला, राइट, जिसकी वजह से आपके थर्ड ईयर की जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है 12,50,000 रुपीज़। इट मीन्स वॉट, कि शायद हो सकता है कि आप अपने थर्ड ईयर में, राइट, अपनी ड्रीम कार जो है, राइट, वो अपने मॉम डैड को गिफ्ट कर रहे हो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, राइट। एंड बहुत सारे लोगों का ये लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं कार होगी जो कि मैं अपने मॉम डैड को गिफ्ट करूंगा, राइट। बट आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट, बहुत इजीली थर्ड ईयर में ही पॉसिबल है, राइट। एंड आप देख भी रहे होंगे कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि धीरे धीरे अपनी इस ड्रीम को कंप्लीट कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, आपको देखने को मिलेगा किसी ने यूट्यूब से अर्न करा, किसी ने फलाने से अर्न करा, राइट। बट कहीं ना कहीं आपने एक छोटे से सिस्टम को फॉलो करा, राइट, एंड जिसकी वजह से आपके पास आज अपनी खुद की ड्रीम कार है। थर्ड ईयर के बाद में कंप्लीट होकर हम फोर्थ ईयर पहुंचे। फोर्थ ईयर में क्या हुआ, फोर्थ ईयर में कहीं ना कहीं वो जो 2,500 लोग थे, 2,500 लोग थे, राइट, उनमें से सिर्फ 100 लोग ही सीरियसली कहीं ना कहीं इस बिज़नेस को देख रहे थे, राइट। एंड उन्होंने डिसाइड करा कि हमको भी क्या करना है, हमको भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है, राइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम भी आप ही के ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट, हो गए 10,000 लोग। एंड अगर 10,000 लोग कहीं ना कहीं यूज़र बने तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग करी पूरे एक साल में, राइट, एंड उसका सिर्फ 5% भी आपको मिला। तो आपके फाइनल फोर्थ ईयर की इनकम कितनी होगी, आपके फोर्थ ईयर की इनकम कितनी होगी, आप वीडियो स्टॉप करके खुद से कैलकुलेट करो थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा समझ में आए कि कौन सा कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, राइट। कि 10,000 लोगों ने जब 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग करी और उसका सिर्फ और सिर्फ 5% भी मुझे मिला तो वो कितना हुआ, राइट। वीडियो पॉज करके आप डेफिनेटली कहीं ना कि छोटा सा कैलकुलेशन करें जिसकी वजह से आपका दिमाग काम करे और आपको विश्वास बैठे, राइट। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विश्वास बैठना। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वी जस्ट नीड टू बिलीव ऑन दैट थिंग, राइट। तो फोर्थ ईयर की आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ हो गई, राइट। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि फोर्थ ईयर में आप अपने घर वालों को एक नया घर गिफ्ट कर सकते हो, राइट। देखो बोलते हैं कि शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात अपनी इंटरव्यू में बोली थी कि मटेरियलिस्टिक ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बाबा वाली बातें हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, राइट। डेफिनेटली हमारी जो उम्र है उस उम्र में हमें मटेरियलिस्टिक ड्रीम लेना चाहिए, बेशरम बनना चाहिए और मुझे ये खरीदना है ये खुद से सोचना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि फोर्थ ईयर में आप अपने घर वालों को एक अच्छा घर गिफ्ट कर रहे हो, राइट। एंड उसके बाद में फाइनल ईयर आया बिजनेस का। बोला जाता है कि हर बिजनेस 5 साल में अपना सबसे इंपॉर्टेंट रंग दिखाता है। 5 साल में आप कहाँ जाने वाले हो आपको ये पता चलता है। जैसे 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है, राइट, डिग्री कंप्लीट होती है, तब पता चलता है कि ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है। वैसे ही हर बिजनेस में 5 साल लगता है ये पता करने के लिए कि ये बिज़नेस कहाँ ले जाने वाला है, राइट। तो फिफ्थ ईयर आया। फिफ्थ ईयर में कहने कि उन 10,000 लोगों में से सिर्फ 200 ही लोग क्या थे, सिर्फ 200 ही लोग एक्टिव थे, सिर्फ 200 ही लोग सीरियस थे कि हम भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेंगे, हम भी प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन में वैसा भी कुछ खास लग नहीं रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उन 200 लोगों ने भी क्या करा, उसी ट्रेंड को फॉलो करा, 100 न्यू यूजर्स बनाए, राइट। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये हो जाते हैं 20,000, राइट। एंड अगर 20,000 मल्टीप्लाई बाई
10,000 रुपीज़ की शॉपिंग पूरे होल ईयर में, और उसका सिर्फ 5% भी क्या मिला, उसका सिर्फ 5% भी आपको ऐसा इनकम मिला, तो आप अगर पिछला वाला कैलकुलेशन अगर आपने खुद से नहीं किया होगा तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है आपको कि ये वाला कैलकुलेशन तो डेफिनेटली आप करिए। अदरवाइज शायद आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि हाँ ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं दोस्त कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कैलकुलेशन टोटली कॉपी पेस्ट करा हुआ है अपने रियल लाइफ ज़िंदगी में, राइट। एंड आई होप कि अगर आपने कैलकुलेशन करा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आने वाला है, राइट। या फिर 5th ईयर में आपकी जो सिचुएशन होगी इस बिजनेस में वो कहाँ होगी। यस, यू आर टोटली राइट। 5th ईयर की जो टोटल इनकम हो जाएगी वो नियर अबाउट हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ रुपीज़, यस यू हर्ड राइट, 1 करोड़ रुपीज़ आपकी कहीं ना कहीं इस बिजनेस से टोटल इनकम हो जाएगी, राइट। एंड आई होप कि आप 5th ईयर के बाद इस बिजनेस से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, राइट। जो हमने डिस्कस करा था इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, राइट। एंड आई होप कि आपको अपने पर विश्वास होगा कि यस आई कैन डू दिस, राइट, यस आई कैन डू दिस एंड इट इज़ पॉसिबल बाय लॉट्स ऑफ पीपल। ये बहुत सारे लोगों से अगर हुआ है, राइट, तो मेरे से भी हो सकता है। और आप ये मत सोचिए कि 1 करोड़ रुपीज़ 5 साल में कैसे, क्योंकि आप शायद ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जिनकी 5 साल नहीं 1 साल की अर्निंग ही 1 करोड़ रुपीज़ होगी। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि लोगों को कनेक्ट किसी भी इंसान से करवा सकता है। आप शायद ऐसे भी लोगों को जानते होंगे या फिर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी 1 मंथ की इनकम 1 करोड़ रुपीज़ होगी। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 1 वीक की इनकम कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपीज़ है। और शायद अगर हम टाटा बिरला अंबानी की बात करें तो उनकी 1 डे की अर्निंग भी 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होती है। तो इट्स ऑन योर माइंडसेट। कुछ लोगों का माइंडसेट वैसा होता है इसलिए वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बोलते ना कि ताजमहल कितने बार बना था, ताजमहल 3 बार बना था। पहली बार शाहजहाँ के दिमाग में कि मैं अपनी बेगम के लिए ऐसा बनाऊंगा, दूसरी बार कागज़ पे, राइट, कि ऐसा दिखेगा, और तीसरी बार आगरा में वो बन के रेडी हो गया, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू बिलीव ऑन इट, राइट। एट द एंड एक छोटा सा कोट बोल के इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। आई होप कि आपको सारे चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो कोट ये है कि इफ़ यू बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट। ये आपकी गलती नहीं थी कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ टोटली योर फॉल्ट। बट अगर आप गरीब ही मर गए तो ये टोटली आपकी फॉल्ट होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में सभी को मिलते हैं, बट उस अपॉर्चुनिटीज़ का लोग करते क्या है, ये सबसे बड़ा चॉइस होता है जो कि आपको ले जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं या फिर जहाँ आपको जाना चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। एंड कोई भी सजेशन होगा या फिर कोई भी क्यूरी होगी तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं नीचे पिन डाउन कर सकते हैं, मेरा सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी लोग जो 4 रीज़न हमने डिस्कस करे थे इस वीडियो के पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।